ज़्यादातर जो बायर्स होते हैं वो लीगल चैनल के थ्रू ही जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क उन्हीं को होता है, उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा फ्रॉड भी हो जाता है। कई बार पूरे के पूरे पैसे चले जाते हैं, या फिर उसी प्लॉट पर, उसी लैंड पर और किसी का कब्जा भी हो जाता है। तो ये जो एक वर्ड आता है पट्टा, हमारा पट्टा है, हमारा उधर कब्जा है, किसी ने बाउंड्री किसी और ने बना ली है, ये सब चीज़ें हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उसकी वजह क्या-क्या आप मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरीके से रेगुलेटरी नहीं है कि कहीं पर जाके कंज्यूमर पता कर पाए कि मुझे कहाँ पर रिसर्च करनी है, कहाँ पर देखना है कि कोई प्रॉपर्टी लीगल है या नहीं। आज की डेट में कम से कम अपार्टमेंट्स के अंदर तो ये चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं। प्लॉट्स के अंदर भी ये चीज़ ऐसी है कि अब बिल्डर अगर कोई प्रोजेक्ट टाउनशिप लॉन्च कर रहा है जिसके अंदर प्लॉट्स हैं, तो उसके अंदर भी आपको रेरा लेना पड़ता है। तो प्लॉट्स के अंदर भी आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट जो भी है वो प्रॉपर रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए, क्योंकि जब तक रेरा अप्रूव नहीं होगा तब तक उसके लेआउट्स वगैरह अप्रूव नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको पहले देखनी चाहिए कि प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं। लेकिन आज की डेट में लोग क्या है कि जब बजट कम होता है तो लोग ये देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमारे बजट के अकॉर्डिंग है। तो जब आप प्रॉपर्टी अपने बजट के हिसाब से देखेंगे और मार्केट के सेंटिमेंट्स को नहीं समझेंगे कि मार्केट में एक्चुअल प्राइस क्या है, तो वहाँ पर ये धोखे की सबसे बड़ी पहली सीढ़ी होती है। क्योंकि जब आप अपने बजट के हिसाब से चलते हैं तो आप मार्केट में रिसर्च करते हैं कि सस्ती प्रॉपर्टी कहाँ है, और जब आप ऐसे बूम मार्केट के अंदर आप सस्ती प्रॉपर्टी देखेंगे तो आपको वही प्रॉपर्टी मिलेगी जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिटिगेशन होंगे या कुछ प्रॉपर्टी के अंदर कुछ फ्रॉड होगा। ये चीज़ एनसीआर के अंदर हमें दूसरे जो शहर हैं नोएडा के अलावा उसके अंदर देखने को ज़्यादा मिलती है, जहाँ पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। क्योंकि नोएडा के अंदर तो क्या है कि मोस्टली सारी आपको लीज होल्ड प्रॉपर्टी मिलेगी। तो यहाँ पर जो प्लॉट्स वगैरह आप देखेंगे सारे जितने भी हैं सब अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं। यहाँ पर बिल्डर की जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत ही लिमिटेड हैं। जो पास्ट में 10-15 साल पहले थे जब लैंड कॉस्ट बहुत सस्ती होती थी, तब कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्डर ने लैंड जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। बट आज की डेट में जो लैंड है वो इतनी ज़्यादा महंगी है कि बिल्डर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी प्रोजेक्ट्स अब आ रहे हैं सब हाई रेज अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। तो उस केस के अंदर अगर आप लैंड ले रहे हैं तो आपको कम से कम अथॉरिटी की लैंड लेनी चाहिए, और अगर आप बिल्डर के प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं, उसके लेआउट पास हैं कि नहीं। और जब आप रेरा के अंदर चेक करते हैं किसी का रेरा नंबर, तो उसके अंदर सब लेआउट वगैरह देखने पड़ते हैं कि कौन से उसके लेआउट पास है कि नहीं है, उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री है कि नहीं है प्रॉपर। जब तक आप ये चीज़ें चेक नहीं करेंगे, लेकिन इशू क्या आता है कि लोग प्री लॉन्च के नाम पर चेक देते हैं स्टार्टिंग में, तो उस टाइम पर रेरा आता नहीं है, तो आप कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं होती कि उसके लेआउट अप्रूव है नहीं है। बट आप केवल प्रॉफिट के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर बाद में आपको धोखा मिलता है।